अपने अदम्य साहस, वीरता और शौर्य के लिए जाने जाने वाले राजपूतों ने अपनी भूमि और भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा के लिए कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन्हें प्राचीन और मध्यकालीन भारत में सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार माना जाता था। बप्पा रावल से लेकर जिन्होंने 8वीं शताब्दी में हमलावरों अरबों को हराया और उन्हें भारतीय हृदय भूमि से बाहर रखा, वहां से लेकर महान महाराणा प्रताप तक सभी ने अपने लोगों और भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। ऐसा ही एक गुमनाम नायक जिसे भारतीय इतिहास ने भुला दिया, वह हैं मेवाड़ के महाराणा कुंभा। हमें सिकंदर महान, चंगेज खान और कई अन्य अपराजित विदेशी राजाओं के नाम याद हैं, लेकिन हम अपने उन योद्धाओं को भूल जाते हैं जो अपने पूरे शासन काल में अपराजित रहे। राणा सांगा जैसे राजपूत सरदारों को केवल उनके पूरे जीवन में खानवा के युद्ध में बाबर से हुई एकमात्र क्षति के कारण याद किया जाता है। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि खानवा से पहले उन्होंने बनया में मुगलों को हराया था और मुगलों से पहले उन्होंने 2 बार दिल्ली सल्तनत को हराया था। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक अपराजित राजपूत योद्धा राणा कुंभा के बारे में बताएंगे, जिन्होंने मालवा, गुजरात की सल्तनतों को लगातार हराया और अपने 36 साल लंबे शासनकाल में न केवल मेवाड़ की रक्षा की, बल्कि राज्य के क्षेत्रीय विस्तार को एक नए क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया। महाराणा कुंभा का प्रारंभिक जीवन 1398 में तैमूर ने दिल्ली को लूट लिया और तुगलक की पहले से ही कमजोर हो रही दिल्ली सल्तनत को बर्बाद कर दिया। इसके बाद कोई और सल्तनत सत्ता में आई। मालवा, जौनपुर और गुजरात की सल्तनत जो शुरू में तुगलक का हिस्सा थी, वे सभी स्वतंत्र हो गईं। ये समय वो था जब मेवाड़ विस्तारवादी नीति के शौकीन शक्तिशाली शत्रुओं से घिरा हुआ था। गुजरात और मालवा की सल्तनतों ने मेवाड़ को दक्षिण से और नागौर और दिल्ली की सल्तनतों ने उत्तर से धमकी दी। राणा हम्मीर के बाद कई अन्य राजपूत राजा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। महाराणा कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी को रानी सौभाग्या देवी और महाराणा मोकल के यहाँ हुआ। 1433 ईस्वी में अपने भाइयों, चाचा और मेरा द्वारा अपनी पिता यानी राणा मोकल की हत्या के बाद 16 वर्षीय कुंभा मेवाड़ के शासक बन गए। महाराणा कुंभा ने जल्दी ही मीरा और चाचा की हत्या करके अपने पिता की मौत का बदला ले लिया। राणा कुंभा की सल्तनतों के खिलाफ लड़ाई और मेवाड़ी राजपूतों से सुल्तानों की कई हार, चहुं ओर से शत्रु सेनाओं से घिर जाने के कारण मेवाड़ विशेषकर चित्तौड़गढ़ की स्थिति कमजोर हो गई थी। यह देखकर मालवा का सुल्तान यानी महमूद खिलजी 1437 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करने की तैयारी करता है, लेकिन वह राणा कुंभा ही थे जिन्होंने सबसे पहले मालवा पर हमला किया और 1437 में सरंगपुर, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश है, उसकी लड़ाई में महमूद खिलजी को हराया। राजपूतों का आरोप इतना भयंकर था कि मालवा के सुल्तान को वापस मांडू लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी की राजधानी मांडू पर घेरा डालने का निर्णय कर लिया। बाद में राणा कुंभा ने सुल्तान को पकड़ लिया, लेकिन उसने धर्म संहिता का पालन किया और बाद में उसे मुक्त कर दिया गया। इसे याद करने के लिए मालवा के सुल्तान पर महान विजय के बाद राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ के नाम से एक स्मारक बनवाया, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किले के भीतर स्थित एक भव्य विजय स्मारक है। इस टावर का निर्माण मेवाड़ राजा राणा कुंभा ने 1448 में महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की संयुक्त सल्तनत सेनाओं पर अपनी जीत की याद में करवाया था। यह मीनार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, लेकिन बाद में 1442 में महमूद खिलजी ने कुंभलगढ़ पर हमला किया और बाण माता मंदिर को लूट लिया। उसने मेवाड़ पर मंदसौर और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना की 2 टुकड़ियां भेजी। जब कुंभलगढ़ पर हमले की खबर राणा कुंभा तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत खिलजी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी सेना खड़ी कर दी। 1442 में मांडलगढ़ के मैदान में दोनों सेनाएं मिली। नतीजतन एक ही रहा। महमूद खिलजी फिर से हार गया और मांडू की ओर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन खिलजी के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उसने फिर से मेवाड़ पर हमला करने का फैसला किया और 1446 में बाणा नदी के किनारे लड़े गए युद्ध में राणा कुंभा द्वारा उसे फिर से हरा दिया गया। 1453 में नागौर की सल्तनत में राजनीतिक अराजकता फैल गई।
राणा कुंभा ने स्थिति का फायदा उठाया और नागौर की सल्तनत को अपने अधीन कर लिया। लेकिन बाद में उसी वर्ष नागौर के सुल्तान ने गठबंधन तोड़ दिया और गुजरात तथा मालवा के सुल्तानों को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके तुरंत बाद कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय के नाम से जाने जाने वाला अपनी सेना नागौर की ओर भेज देता है। चारों ओर शत्रु सेना से घिरे हुए राणा कुंभा ने एक अन्य राजपूत राजा जिसका नाम राव जोधा था, उसके साथ मैत्रीपूर्ण संधि कर ली। अपनी ताकत बढ़ाने के बाद राणा कुंभा ने नागौर सल्तनत की सीमाओं को नष्ट करने का फैसला किया। 1455 में उसने नागौर और गुजरात की सेनाओं को कुचल दिया और नागौर के किले को ध्वस्त कर दिया। 10 वर्ष के अंतराल के बाद महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं था। गुजरात और मालवा के सुल्तान ने जीत के बाद मेवाड़ के क्षेत्र पर आक्रमण करने और उसे बराबर बांटने के लिए आपस में एक संधि की, जिसे चंपानेर की संधि कहा जाता है। उन लोगों ने मेवाड़ पर दो तरफा आक्रमण करने का निश्चय किया। 1458 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान ने मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से आक्रमण किया, जबकि महमूद खिलजी ने मेवाड़ के दक्षिण से आक्रमण किया। यह युद्ध काफी समय तक चलता रहा। राणा कुंभा ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाने का फैसला किया, क्योंकि मेवाड़ियों के लिए दो मोर्चों पर लड़ना संभव नहीं था। राणा कुंभा का मुख्य उद्देश्य दुश्मन सेना को मेवाड़ के क्षेत्र के अंदर तक छापा मारने की अनुमति देना था, और जब ऐसा होता तो हमलावर सेना की आपूर्ति लाइनों को काटना एक आसान लक्ष्य बन जाता था। राजपूतों ने शत्रु सेना को और अधिक परेशान करने के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला के भूगोल का उपयोग किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों सुल्तानों के लिए पूरी तबाही हुई और बाद में वे अपने अपने प्रभुत्व की ओर पीछे हट गए। लेकिन यह पराजित खिलजी इतनी बार पराजित होने के बाद भी संतुष्ट नहीं था और 5वीं बार पराजित हुआ जब उसने 1467 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। अपराजित राणा कुंभा का दूसरा पक्ष एक दूरदर्शी निर्माता, विद्वान और प्रतिभाशाली शासक का रहा। राणा कुंभा विश्व इतिहास के उन चुनिंदा राजाओं में से हैं जिन्होंने कोई भी युद्ध हारा नहीं था और अपनी अंतिम सांस तक अपराजित रहे। लेकिन उनकी सैन्य उपलब्धियां ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए उन्हें याद किया जाता हो। उनके शासनकाल के दौरान मेवाड़ अलग अलग क्षेत्रों में फला फूला। उन्होंने कला, साहित्य और वास्तुकला के कई महान कार्य करवाए जो आज भी अडिग खड़े हैं और उनके शासनकाल की शानदार याद हमें दिलाते रहते हैं। विजय स्तंभ इनमें से सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन इनकी सूची बहुत लंबी है। मामादेव मंदिर राजस्थानी वास्तुकला का एक और चमत्कार है जो उनके समय में ही विकसित हुआ था। मेवाड़ की रक्षा करने वाले 84 किलों में से 32 का निर्माण राणा कुंभा द्वारा किया गया था और प्रतिष्ठित कुंभलगढ़ किले के अधिकांश मुख्य हिस्से भी उनके अधीन ही बनाए गए थे। महाराणा कुंभा के समय में वास्तुकला के अलावा कला और काव्य की कई महान कृतियां बनाई गई। राणा कुंभा एक विद्वान थे जिनकी महाराष्ट्रियन, कन्नड़ और उनकी मूल मेवाड़ी जैसी कई भाषाओं पर पकड़ थी। वे स्वयं भी वीणा बजाते थे और वेदों उपनिषदों में पारंगत थे तथा भगवान विष्णु के प्रबल भक्त थे। लेकिन शायद राणा कुंभा की विरासत का सबसे गौरवशाली हिस्सा कोई किला या महल नहीं, बल्कि मेवाड़ के सिंहासन पर उनके उत्तराधिकारी राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे लोग हैं जो हर आक्रमणकारी के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए इतिहास में अमर हैं और स्वतंत्रता, उच्च आत्मसम्मान और धर्म के उन्हीं आदर्शों के साथ जीने के लिए जिनके लिए राणा कुंभा स्वयं खड़े थे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।